ओम शांति। हम उन चंद भाग्यशाली आत्माओं में से हैं जिन आत्माओं को परमात्मा प्यार करते हैं। बाकी करोड़ों आत्माएं ऐसी हैं जो भगवान से प्यार करते हैं, परंतु हम हैं जिन्हें स्वयं परमात्मा प्यार करते हैं। आइए उस प्यार के सागर को जिसने हमें चुना, हमें अमृत वेले जगाया, उससे अति प्यार से गुड मॉर्निंग कहेंगे, क्योंकि अमृत वेले चंद खुशनसीब लोग ही जाग पाते हैं। बाबा से गुड मॉर्निंग कहकर शुरू करेंगे अपनी रूहानी यात्रा। सबसे पहले लेते हैं एक अव्यक्त वाणी। अव्यक्त वाणी जिसका डेट है 13/4/81, 13 अप्रैल 1981, जिसका शीर्षक था रूहे गुलाब की विशेषता सदा रूहानी वृत्ति। इसमें बाबा ने कहा है, सदा यह नशा रहता है कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही कल्प कल्प होंगे। कल्प पहले का नज़ारा ऐसे ही स्पष्ट स्मृति में आता है। आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम ही देवता थे, यह नशा रहता है। हम सो हम, यह मंत्र सदा याद रहता है। इसी एक नशे में रहो तो सदा जैसे नशे में सब बातें भूल जाती हैं, संसार ही भूल जाता है, ऐसे इस नशे में रहने से यह पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाएगी। तो आइए पुरानी दुनिया को भूल जाते हैं। हम सो हम इस मंत्र में खो जाते हैं। हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही देवता बनेंगे। हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। हम सो हम ब्राह्मण स्वरूप को निहारिए, अपना भाग्य के गुण गाइए और फिर देवता स्वरूप को, भविष्य पद को निहारिए। यही रूहानी ड्रिल आज करते हैं। पहले
सुना है जब बाबा साकार में थे, अर्थात जब ब्रह्मा बाबा साकार तन में थे, तब अक्सर जब शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे और दोनों अन्य आत्माओं से मिलते थे, पार्टियों से मिलते थे, ब्रह्मा वत्सों से मिलते थे, तो उनको एक एक करके अपनी गोद में बिठाते थे और जैसे ही उनकी गोद में कोई बैठता था वो देहभान से, बॉडी कॉन्शियसनेस से परे हो जाता था, अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाता था अति सहजता से। आज इसे दृश्य को इमर्ज करेंगे सभी, अपने सामने बिठाएंगे बाप दादा को, अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में शिव बाबा, दोनों सामने बैठे हैं आपके। और कई भाई बहनें कतार में खड़ी हैं, लाइन में खड़े हैं, आपके सेंटर के भाई बहनें भी हैं, तो आपके परिवार वाले भी हैं। सभी एक एक करके उनकी गोद में बैठ रहे हैं। आपकी भी बारी आती है, आपको भी उनकी गोद मिलती है। फिर आप देहभान से परे हो जाते हैं। कल्पना कीजिए उस दृश्य का और देहभान से परे हो जाइए, बाबा की गोद में समा जाइए।
अब करेंगे 5 स्वरूप का अभ्यास। 5 स्वरूप का अभ्यास बहुत एकाग्रता के साथ करेंगे, कम से कम 5 बार करेंगे। दर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उन सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम देते थे सुख सघन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे।
द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, शक्ति भरते सकाश सेवा करते हुए। करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, आप सा
अब चलते हैं परम धाम की ओर, अपने अनादि स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में स्थित होकर, शरीर से डिटैच होकर परम धाम चलेंगे, अपने वास्तविक घर में, अपने वास्तविक माता पिता के पास चलेंगे, अपनी सारी थकान मिटा देंगे, लिपट जाएंगे उनसे, सारा बोझ उनसे उनको दे देंगे और उनकी किरणों में, उनके प्यार में समा जाएंगे।
अब कुछ संकल्प रचेंगे। आज खुशी के संकल्प रचेंगे। सोचिए कितने खुशनसीब हैं हम। मैं खुशनसीब आत्मा हूँ क्योंकि भगवान मुझे प्यार करते हैं। उन्होंने चुना है मुझे करोड़ों आत्माओं में से, अपना बनाया है। दुनिया में किसी ने मुझ में कोई विशेषता नहीं देखी, पर परमात्मा ने देखी। उन्होंने मेरे दिल को देखा, सच्चाई देखी, सफाई देखी और कोई विशेषता, कोई खूबी, पता नहीं क्या क्या देखा। मुझे वो अपना दिल दे बैठे। कितना मैं गाऊं अपने भाग्य के गुण। जिसे संसार में ने नहीं पहचाना, उसे भगवान ने पहचाना। मेरा दिल सदैव उनकी याद में झूमता रहता है, गाता रहता है, अपने भाग्य के गुण गाता रहता है। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा बाबा, वाह और वाह ये ड्रामा, वाह। इस तरह वाह वाह के गीत गाते गाते मेरे जीवन से सारी कड़वाहट, गंदगी सब कुछ धुल गई। बस अब मन सदा खुशियों के गीत गाता है। अब मुझे पता चल गया है कि साधनों से, धन संपत्ति से, व्यक्ति से, वैभव से सुख प्राप्त नहीं होता। सुख तो प्राप्त होता है अपने संकल्पों से, सोच से और प्यारे प्यारे सुख के सागर बाबा से। मेरे पास अब सब कुछ है। शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प भी है, अच्छी सोच भी है और मेरे पास सुख का सागर भी है। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा। मैं सारी अपनी परेशानियाँ, कमज़ोरी, समस्याएं सब कुछ उन्हें रोज़ सौंप देती हूँ और निश्चिंत हो जाती हूँ। मैं तो बेफिक्र बादशाह बन गई हूँ। बेगमपुर की बादशाह। है तो ये गमगीन दुनिया, दुख दर्द की दुनिया, कलयुग है, परंतु मेरे लिए तो ये सतयुग से भी बढ़कर है। ये तो मेरा हीरे तुल्य जन्म है। ये डायमंड एज है मेरे लिए, संगम युग है। वह मेरा भाग्य, वह मेरा बाबा, वाह। इसी तरह वाह वाह के गुण गाते रहिए, खुशी में झूमते रहिए, प्यार से, बहुत प्यार से बाबा को याद करते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। गोद
रोशन हो गई। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। दिव्यता की मूरत बन गए, निखरा है रूप हमारा। निर्मल मन हो गया है पाकर प्यार तुम्हारा। दिव्यता की मूरत बन गए, निखरा है रूप हमारा। निर्मल मन हो गया है पाकर प्यार तुम्हारा। पावनता की खुशबू फैली, सुख मिला था, सुख मिला था, सुख मिला था, सुख मिला था। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। अब चलेंगे सूक्ष्म वतन की ओर। सूक्ष्म वतन चलने के लिए अपने पास एक फरिश्तों वाला सफ़ेद रंग का ड्रेस है, उसको धारण कर लीजिए। 2 पंख लगा लीजिए और उड़ चलिए। उड़ कर के पहुँच जाइए उस चांदनी सी प्रकाशमय दुनिया में जहाँ बाप दादा हैं। उनसे ढेर सारी लाइट और माइट ले लीजिए। आज एक दृश्य का निर्माण कीजिए कि बाबा आपको एक लाइट का बना हुआ बहुत खूबसूरत कोट पहना रहे हैं, अर्थात आपको एक लाइट का आवरण दे रहे हैं। उसके अंदर आप स्वयं को देखिएगा।
अब आप संकल्प कीजिए कि आप उस लाइट के आवरण को ओढ़कर, उस लाइट के ऑरा के अंदर रहकर नीचे आ रहे हैं उड़ते हुए, और उस लाइट के ट्रेस में ही आप चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने आपको ये ड्यूटी दी है कि चारों ओर जा जाकर लाइट और माइट से पूरे संसार को सजाओ, सबको प्रकाश दो। तो आप देखिए कि आप जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ वहाँ आपसे लाइट निकलकर आसपास के वातावरण को प्रकाशमय बना रही है। आपके पैरों से लाइट निकल रही है, पृथ्वी पर पड़ रही है, तो आपके शरीर से लाइट और माइट निकलकर अगल बगल हर जगह में फैल रही है। यहाँ तक कि आते जाते सभी लोग और प्रकृति के पांचों तत्व आपकी लाइट से बहुत प्रभावित हो रहे हैं और आपके पास थोड़ी देर ठहरने के लिए, रुकने के लिए तरस रहे हैं, परंतु आप किसी के नहीं हैं। आप तो फरिश्ता हैं, परमात्मा के फरिश्ता। बस आप अपनी धुन में चलते चलिए, किसी को देखना नहीं है। बस लाइट और माइट फैलाते हुए आगे आगे बढ़ते जाना है।
उम्मीद है आप सभी ने ये संकल्प बहुत अच्छी तरह से किया, ये दृश्य देखे, और अगर आपने इतना किया है तो आपका अमृत वेला निस्संदेह सफल हुआ है। बाबा दिन रात आपके साथ रहे, आपको बाहों में लेकर, आपको गोदी में सुलाकर बहुत प्यार दे, लाड दे। आप उनकी याद में मस्त रहें और दिन रात दिल खुश मिठाई खाते रहें। स्वस्थ रहें, बाप दादा के साथ व्यस्त रहें। ओम शांति शांति शांति।